किसी भी आदमी की सोच दो तरह की होती है, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच में वो शक्ति होती है कि आदमी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर सुखमय बना देती है। लेकिन सकारात्मक सोच को धारण करना यानी उससे अपने आप को प्रभावित करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, कठिन काम होता है। किसी व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच को स्थापित करना यानी पॉजिटिव थिंकिंग को इस्टेब्लिश करना एक कठिन काम है जो बहुत कम लोग इस संसार में कर पाते हैं। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई विद्वान हूँ, विशेषज्ञ हूँ, आप ही की तरह एक साधारण आदमी हूँ। लेकिन यदि आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग से पीड़ित है, नकारात्मक सोच से पीड़ित है, तो कुछ सीटिंग्स, कुछ बैठक के बाद उसकी नकारात्मक सोच को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। उसके पास नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इसी विषय पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यह वीडियो आपके भीतर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भरेगा और यदि आप ध्यान से सुने तो कुछ न कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी की नकारात्मक सोच को मिटाने में आप मेरी सहायता लें तो आप मेरे मेल pyarikismat@gmail.com पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। PARIKISMAT@gmail.com पर संपर्क कीजिए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग वो है जो खराब से खराब सिचुएशंस में भी अच्छे रिज़ल्ट की तलाश करता है। चाहे स्थिति कितनी भी ख़राब हो, उसे सुधारने के तरीके खोजने की जो प्रकृति होती है वही सकारात्मक सोच कहलाती है। देखिए, ज़िंदगी में कई बार बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति को करना पड़ता है, जो बड़ा से बड़ा है, जो छोटा से छोटा है, सभी को ऐसा करना पड़ता है। तो बुरी परिस्थितियों में आम तौर पर क्या होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, उसके अंदर क्रोध की भावना बहुत बढ़ जाती है, कहीं न कहीं वो भयभीत रहना शुरू कर देता है, अपने को असुरक्षित महसूस करता है और यहाँ पर अपने लक को, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देता है। तो एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं बता रहा हूँ जिससे आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। जैसे मान लिया कि किसी के पास कोई बहुत ही विपरीत, बहुत ही बुरी परिस्थिति आ गई, तो किस्मत को कोसने की बजाय आप आसमान की तरफ सर उठाकर तन्हाई में, अकेले में अपने मन को शांत करके मन ही मन यह कहिए कि हे ईश्वर, आपने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, इसके कारण आपने मुझे ऐसी बुरी परिस्थिति दी है जिस परिस्थिति में मैं था या मैं थी, निश्चित रूप से वह परिस्थिति आगे चलकर मेरे लिए और भी विपरीत और भी बुरी होने वाली थी। आपका मैं आदमी हूँ, आपका मैं बंदा हूँ, आपको याद करता रहता हूँ, तो आपने ज़रूर मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा और कोई न कोई ऐसी चीज़ आपने तैयार करके रखी हुई है
जिसका मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हे ईश्वर, आप बहुत कृपालु हैं और आपने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि इस तरह की बुरी परिस्थिति में लाकर आप मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये जो क्रोध, भय, कुंठा और निराशा की भावना होती है, वह सभी व्यक्तियों को अंदर-अंदर खाती चली जाती है और इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है। आप में से कोई भी व्यक्ति या आपके संपर्क का कोई भी व्यक्ति बहुत निराश हो, तो उसके साथ मेरी कुछ सेटिंग्स कराइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसके भीतर की निराशा और कुंठा को मैं पूरी तरह से दूर कर दूँगा, लेकिन समय देना होगा। और ज़िंदगी से किसी भी परिस्थिति में हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि अगर कोई बुरी परिस्थिति आई है, तो कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। आप इस बात को मानकर चलिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखिए और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के संपर्क में ही रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्यार।